मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सीयूटी यूजी 2026 के लिए इस तरीके की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी तो आपके लिए किसी ने नहीं बनाई होगी, जहां प्रेजेंट डे से लेके आपके एग्जाम डे तक का आपको एक आज वीक बाय वीक प्रिपरेशन प्लान मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, जहां पे हर वीक के गोल्स, फोकस एरियाज और टारगेट्स बच्चों आपको मिल जाएंगे। ये पूरे वीक प्लान बनाने में मेरा बहुत टाइम और एफर्ट गया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्री में आपको चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज सीयूटी की वेटेज शीट कैसे मिल सकती है, तो आगे मैंने बताया है, थोड़ा वेट कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हियर कम्स आवर वीक नंबर 1। सो बच्चों, हमारा वीक 1 स्टार्ट होता है आज से, दैट इज 16 मार्च से लेके 23 मार्च तक। इसमें आपका गोल रहना चाहिए कि आप बोर्ड्स पर ही फोकस करें, लेकिन सीयूटी की भी एक लाइट प्रिपरेशन करते रहें। मैंने मेंशन किया है कि फोकस रहना चाहिए 80 to 90% ऑन योर बोर्ड्स प्रेप ओनली। लेकिन जैसे कि मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं, 1 मार्च को मैंने एक ये वाली वीडियो रिलीज करी थी जो आपको ऊपर यहां पे दिख रही होगी, जिसमें मैंने बताया था कि एक तीर से दो निशाने कैसे लगाए जा सकते हैं। कैसे जब आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीयूटी डोमेन्स की भी अच्छी तरह प्रिपरेशन करी जा सकती है। पहले ये वीडियो देख लो, तब जाके वो वाली वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो बोर्ड्स के साथ साथ ही आपके सीयूटी डोमेन्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसी के साथ साथ बच्चों, इस हफ्ते में डेली बेसिस पर मिनिमम 1 घंटा और पॉसिबल हो पाए तो मैक्सिमम 2 घंटा आपको सीयूटी प्रिपरेशन को देना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए भैया, अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश पर ध्यान दो, जीएटी ले रखा है तो जीएटी पर ध्यान दो। कैसे ध्यान देना है, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अगेन आपको वहीं दिख रही होगी ऊपर, और जीएटी से रिलेटेड भी वीडियो आपको ऊपर दिख रही होगी। इनमें मैंने बताया है कि कैसे अभी बोर्ड के टाइम पर आप डेली बेसिस पर इंग्लिश जीएटी पर ध्यान दे सकते हैं। ये वीडियो एंड हो जाए तब जाके उन्हें देखना। हर सब्जेक्ट का मैंने अलग अलग बता रखा है, इस वीडियो में ही मैं सब इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। सो अब इसके बाद आता है बच्चों रिवाइज एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीयूटी डोमेन्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट से ही एमसीक्यूज नहीं बनते हैं। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में अलग अलग साइड में कलरफुल बॉक्सेस होते हैं, कई बच्चों ने नहीं पढ़ के जाते हैं। बोर्ड्स में तो खैर वहां से सवाल नहीं आते, लेकिन सीयूटी में वहां से 2 से 3 सवाल हर डोमेन के पेपर में देखने को मिलते हैं। 2 से 3 सवाल का मतलब बनता है 10 से 15 मार्क्स, तो उन्हें हम नहीं छोड़ सकते। तो यहां पे आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उन एक्स्ट्रा बॉक्सेस को भी आप साथ ही साथ पढ़ रहे हो। इसी के साथ बच्चों, एक छोटा सा और टारगेट मैं आपको देना चाहूंगा। अभी से ही आपको स्मॉल मॉक टेस्ट या सेक्शन टेस्ट हर 2 दिन में देते रहने चाहिए। जैसे टारगेट बना के रखो कि आप 100 एमसीक्यूज इस वीक 1 में सॉल्व करेंगे। अब 100 एमसीक्यूज आपको एक पहाड़ जैसा टारगेट लग रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं 4 सब्जेक्ट्स के 100 एमसीक्यूज करना। जैसे 3 डोमेन्स आपने ले रखे होंगे, एक लैंग्वेज ले रखा होगा, तो चारों को मिला के 100 एमसीक्यूज, मतलब पर सब्जेक्ट 25 एमसीक्यूज तो सॉल्व कर ही सकते हो। मुश्किल से आधा घंटा निकालो और 25 एमसीक्यू सॉल्व करो, काम हो गया। एक हफ्ते का 100 एमसीक्यूज का टारगेट अकम्प्लिश हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आप सीयूटी एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर होने लगेंगे। आपको कई बार देखने को मिलेगा कि 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन 4 में से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन आ रही है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बेटर आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स होने लगेगी। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि पहले वीक का ये प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है। और अब हम बात करेंगे कि कौन सी बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सीयूटी प्रिपरेशन करने के लिए। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये सवाल आता है कि भैया सीयूटी इंग्लिश और जीटी के लिए हमें अच्छा कंटेंट कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा फिजिक्स वाला की इंग्लिश जीटी की ये लेटेस्ट एनटीए पैटर्न के हिसाब से बनी हुई प्रेप गाइड्स है, जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतनी डिटेल चैप्टर वाइज थ्योरी आपको मिल जाती है। यहां पर आपके लिए कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं फॉर प्रैक्टिस, एंड इसी के साथ साथ कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको एक्सेस मिल जाता है। इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी मिल जाता है, और एक ही बुक में बच्चों सैंपल पेपर भी मिल जाते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ एन ऑल इन वन बुक फॉर योर प्रिपरेशन। आपको जीडी के लिए करंट अफेयर्स मैगजीन थ्रू अ क्यूआर कोड का एक्सेस भी मिल जाता है। सो ये सारी चीजें लेटेस्ट एनटीए पैटर्न के हिसाब से डिजाइन है, हाईली रिकमेंडेड है। इंग्लिश जीटी के अलावा डोमेन्स के लिए भी इनकी बुक्स आती हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स आवर वीक नंबर 2, जो रेंज करता है 24 मार्च से लेके 30 मार्च तक। बच्चों, आपके लिए डिटेल वीक वाइज प्लान मैंने बना रखा है। प्लीज अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ बच्चों, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम सब खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे मोमेंट पर अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन हमें सीरियस लेवल पर रीस्टार्ट करनी होगी। नाउ कई बच्चे क्या करेंगे कि बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, अरे वाह चलो वेकेशन पे, उस पे 4-5 दिन बर्बाद। कई होंगे वेब सीरीज देखने लगेंगे, मूवीज देखने लगेंगे, इंस्टाग्राम रील 24 घंटे स्क्रॉल होने लगेंगे, उसमें 4-5 दिन बर्बाद। हमें ये नहीं करना है। आप मेरे व्यूअर हैं, आपको क्या करना है, जिस दिन बोर्ड एग्जाम खत्म होगा वो वाला दिन और उसके अगले दिन आप रेस्ट करिए, लेकिन उसके अगले दिन से वॉर फुटिंग लेवल पे सीयूटी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। समझ लो इस बात को कि अगर आपके बोर्ड्स में 99% भी आ गए कोई फायदा नहीं है,
सीयूटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं। सीयूटी में अगर आपके कम मार्क्स रह गए तो या तो कोई अरे गहरे कॉलेज में ही जाओगे या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। टॉप कॉलेज में अगर जाना है तो वहां कट ऑफ हाई होती है, तो मेहनत भी आपको अच्छे लेवल पर करनी पड़ेगी। नाउ यहां पे मैंने बोल रखा है कि इस हफ्ते में आप अपनी सीयूटी स्टडी टाइम को थोड़ा बढ़ाएं, विच इज 2 to 3 आवर्स डेली बेसिस पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें फॉर इंग्लिश जीईटी। इससे क्या होगा कि आपका ना एक पढ़ाई करने का मोमेंटम बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, अब बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ वो वाला दिन और उसके अगले दिन तो आप रेस्ट करिए, लेकिन उसके अगले दिन से अब यहां से आप क्या कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले 2 से 3 घंटा पढ़ाई कर रखी है सीयूटी की, अब अगले दिन से आप 5 से 6 घंटा पढ़ाई कर पाएंगे सीयूटी की, आपका एक मोमेंटम बन पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बहुत सोच समझ के ये प्लान बना के दे रहा हूं कि इस वीक में कोशिश करिए कि आप 2 से 3 घंटा सीयूटी की स्पेसिफिक इंग्लिश जीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। इसी टाइम पर, यही टाइम पर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू का टेस्ट लगा लीजिए। कभी आपको लग रहा है लेक्चर देखने का मन नहीं है, इंग्लिश का कुछ रिवाइज करने का मन नहीं है, तो उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लीजिए। कोशिश रहनी चाहिए कि इस हफ्ते में हर 3 दिन में हम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दें। इससे क्या होगा बच्चों, आप लोगों ने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, तो अब आप सीयूटी का ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। तो कोई भी डोमेन का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देना। सो इस हफ्ते में फोकस करना वीक चैप्टर्स को ठीक करने में और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा बना के रखना, जिससे जब आपके बोर्ड एग्जाम्स ओवर हुए तो बाकियों की तरह आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय थोड़ा रेस्ट लें और फिर उसके बाद से प्रॉपर सीयूटी की प्रिपरेशन पे लग पाएं। टारगेट रहना चाहिए कि ओवरऑल 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दे पाए और 200 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी हो पाए। ये टारगेट आपका कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपका बन जाएगा। ना बच्चों, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि आपको कैसे मिल सकती है फ्री वेटेज चैप्टर शीट्स। सो आप सभी के लिए बच्चों, हम लोग इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके डोमेन्स, लैंग्वेज और जीएटी के लिए बनाते हैं चैप्टर वाइज वेटेज शीट, जिसमें आपको पता चलता है कि किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं, किससे कम आते हैं। ये सब एनालिसिस करने में हमारी बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं और इसीलिए मैं ये शीट्स का एक्सेस ओनली एंड ओनली हमारे सब्सक्राइबर्स को ही देता हूं। तो ये फ्री में मिलेगा, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर्स को, तो बेटर होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री में इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। नाउ आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी कि सिर्फ मैं चैप्टर्स ही नहीं, लेकिन उन चैप्टर्स के बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी आपको शीट्स प्रोवाइड करूंगा। इससे और बेटर आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी। सो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना अब हम आते हैं अपने वीक नंबर 3 के ऊपर। ना बच्चों, हियर कम्स आवर वीक नंबर 3, जो रेंज करता है 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। यहां पे हमारा गोल होना चाहिए कि हम अपनी बिल्कुल सीरियस लेवल पे सीयूटी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और फुल सिलेबस कवरेज पर फोकस करें। डेली प्लान क्या होना चाहिए यहां पे आपका कि आप मिनिमम, मैं बोल रहा हूं 5 से 6 घंटा तो सीयूटी प्रिपरेशन करिए। ये मत करना कि आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई फोकस्ड प्रिपरेशन नहीं हो रही है। आप अपनी स्टडी रूम में बैठे हैं लेकिन रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हैं, या किताब हाथ में है लेकिन कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं। Focused 5 to 6 hours of preparation, that will be more than enough. Thereafter एक चैप्टर रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है और हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट आप देते रहिएगा। फोकस किन चीजों पे रहना चाहिए? ओवरऑल एनसीईआरटी की रिवीजन पर, क्योंकि बोर्ड्स में तो आपने एनसीईआरटी की सारी चीजें पढ़ रखी हैं। सो जो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं उनका रिवीजन करो। फिर आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ो। एंड फाइनली प्रीवियस ईयर सीयूटी पेपर्स को और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना। कई बच्चे बोलेंगे कि भैया इतना आप पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के बारे में हमें बता रहे हैं, कहां से मिलेगा हमें इतना कंटेंट? तो एक बुक के बारे में मैंने आपको बता रखा है, आप वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि भैया हमें सीबीटी मोड में भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप कुछ समय का इंतजार करिए। हर साल बच्चों मेरे कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसके अंदर मैं बहुत सारे बच्चों को चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता हूं और 1-2 नहीं, 2022, 23, 24, इवन 25 के कई सारे सेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स देता हूं अलॉन्ग विद इट्स करेक्ट आंसर की। आप मेरे से कनेक्टेड रहो। सीबीटी मॉक्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब ये टाइमलाइन स्टार्ट होगी, वो पैकेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको वो मिल जाएगा। मेरे से कनेक्टेड रहो, सब मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नाउ इस हफ्ते में आप बच्चों, आपका टारगेट रहना चाहिए कि 4 मॉक टेस्ट आपके सॉल्व हो जाएं और कम से कम वो सिलेबस आपका रिवाइज हो जाए, एटलीस्ट 1 जो आपको अच्छे से आता है। नाउ नेक्स्ट कम्स आर वीक नंबर 4, जो 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक रेंज करेगा। मैंने यहां पे क्या टारगेट दिया है? वो चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करो, रिवाइज करो जो आपको आता है। इस वीक में फोकस करना अपने वीक एरियाज पे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो उन्हें अच्छे से आता है वही पढ़ते रहते हैं और लास्ट मोमेंट पर वीक एरियाज जो होते हैं, वीक चैप्टर्स होते हैं, उन्हें 1 शॉट से ही कंप्लीट करने का सोचते हैं। लेकिन ये एक सही मेथड नहीं है फॉर सच बिग एंट्रेंस एग्जाम। वीक एरियाज पर हमें स्पेसिफिक फोकस करना इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक टाइमलाइन उसके लिए बना रखी है। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सिर्फ वीक चैप्टर्स पर हम ध्यान देंगे। एक मॉक टेस्ट हम देते रहेंगे हर ऑल्टरनेट डे पे और हर उस मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे।
अब जब उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे ना तो पता चलेगा, अरे भैया ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, अरे ये सिली मिस्टेक मैंने कर दी यार, ये वाला तो मैंने टॉपिक एनसीईआरटी में था लेकिन पढ़ाई नहीं था, ओहो ये वाला भी टॉपिक एनसीईआरटी में आता है, अच्छा एनसीईआरटी खोली, अबे ये तो था यहाँ पे। तो अपनी गलतियां मॉक टेस्ट दोगे तब पता चलेगा। यहाँ पे जो मिस्टेक्स होंगी उन्हें के लिए एक मिस्टेक नोटबुक बना लेना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे वीक एरियाज हैं और उस पर आप काम करना स्टार्ट करना। जो फ्रीक्वेंटली आपके रॉन्ग हो रहे हैं उन पर ध्यान दो और एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट पे ध्यान होना चाहिए। नाउ टारगेट क्या रहेगा, 4 to 5 मॉक्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और एक्यूरेसी होनी चाहिए अबव 70 to 75%। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि भाई कितने परसेंटेज ऑफ सवाल आप सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नाउ एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, ये सीबीटी मॉक्स जब आप देते हैं ना उसके अंदर आती है। सो टेंशन मत लेना, जब मेरे सीबीटी मॉक्स आते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलती है, परसेंटाइल पता चलती है, आपको रैंक भी मिल जाती है, तो सब मेरे थ्रू मिलेगा, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी। नाउ नेक्स्ट आती है हमारी वीक नंबर 5। नाउ बच्चों ये वीक 5 रेंज करेगा 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का टाइम टेबल मैं आपको नहीं दे सकता हूं कि इस समय पर उठो, इस समय पर नहाओ, इस समय पर ब्रेकफास्ट करो, फिर इस समय पढ़ो, फिर उस समय लंच करो, फिर पढ़ो, ये नहीं बता सकता हूं मैं। आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा कि अच्छा भैया ने बताया है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो भैया ने बोला है तो इसका मतलब इस टाइम पर मैं मॉक टेस्ट दे सकता हूं, तो आप अपना प्लान बनाओ। भैया ने बोला था वीक चैप्टर्स पे उस समय पर ध्यान देना होगा, तो उस समय का जब आप अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल बना रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि सुबह मेरा पढ़ाई में मन लगता है तो इस समय पर मैं इन चैप्टर्स पे ध्यान दूंगा। तो इस तरीके से आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैं आपको बना के दूंगा, वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, कुछ दिन आप फॉलो करोगे, आगे फॉलो ही नहीं हो पाएगा। सो मैं आपको ये बता सकता हूं वीकली में आपको क्या क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए। अब उन्हें फॉलो करने के लिए अपने हिसाब का टाइम टेबल आप खुद बनाएंगे। ना बच्चों अभी तक हमने क्या किया, पिछले 2 वीक्स में आप देखिए क्या क्या हो चुका है। हमारे वीक चैप्टर्स हो जाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका होगा ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्रॉपर जो फुल फोकस है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पर देना होगा। सो डेली मॉक टेस्ट हम यहाँ पे दे रहे होंगे, सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और एक चीज आप याद रखिए, स्पीड इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू टाइम मैनेजमेंट। अगर शुरू के 10 सवाल में आप अटक गए, वहां पे आपने ज्यादा टाइम लगा दिया, तो स्पीड आपकी कम रहेगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, आखिरी में कई सारे सवाल आपके छूट जाएंगे। और अगर आपके शुरू से ही अच्छी स्पीड रही, आपको टैक्टिक्स पता होंगे कि किस तरह तेजी से सॉल्व किया जाता है पेपर, तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही से रहेगा। मेरे से कनेक्टेड रहे ना, मैं 4 से 5 ऐसी स्पीड मैनेजमेंट की आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप टाइम पर पेपर सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अब आप सोच रहे होंगे भैया इतने मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, सीबीटी से रिलेटेड मॉक टेस्ट आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगे, सो निश्चिंत रहिएगा। नाउ आपका क्या हो रहा होगा, जब इतने मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे तो आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो रही होगी, और जब इतने मॉक्स दे रहे होंगे तो आपकी अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि शुरू में मैं ऐसा करूंगा कि अगर मुझसे 5 सवाल नहीं हो रहे होंगे तो आगे स्किप कर करके बाकी सवालों पे ध्यान दूंगा, या जो सवाल आ रहे हैं पहले उन्हें सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद जाके जो थोड़ी मुझे कंफ्यूजिंग लग रहे थे उन्हें सॉल्व करूंगा, और आखिरी में जाके मैं उन सवालों को सॉल्व करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा टफ लग रहे थे। कई बच्चे अपनी अपनी अलग अलग अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और आपकी भी उसी समय पर अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बन जाएगी। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए कई सारे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो और नेगेटिव मार्किंग लगी तो 100 बच्चों के नीचे आपकी रैंक आ जाती है। कैसे अवॉइड किया जाता है ये उस समय पर मैं बताऊंगा, लेकिन आप खुद भी समझ जाएंगे कैसे अवॉइड किया जाता है। यहां पर आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, इतने मॉक्स आप सॉल्व कर लें और एक्यूरेसी आपकी इतनी तक इंप्रूव हो जानी चाहिए। नाउ हियर कम्स आवर वीक नंबर 6 जो 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रेंज करेगा। पीक परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारी होनी चाहिए, जहाँ पे आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उन्हें रिवाइज कर रहे हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और 10+ मॉक्स इस वीक पर आप सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा कि सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन वोंट बी इनफ। बोर्ड्स मतलब थ्योरेटिकल पार्टी होता है, लेकिन सीयूटी में क्या होता है, एमसीक्यूज आते हैं। नाउ एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उतना इनफ नहीं है कि बस पढ़ लिया काफी है, बहुत रिवीजन करनी पड़ेगी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना आए कि यार 4 ऑप्शन में से 2 में कंफ्यूजन आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ढंग से रिवीजन ही नहीं किया था। रिवीजन किया होता तो एकदम से याद आ जाता कि अच्छा इसका ये नहीं ये आंसर है। रिवीजन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी स्पीड अच्छी हो पाएगी। देन फाइनली कम्स आर वीक नंबर 7 जो 28 अप्रैल से 5 मई तक रेंज करेगा, जहां हम अपनी फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे। जो अपने वीक टॉपिक्स हैं उन्हें रिवीजन कर रहे होंगे, जो आपके बाकी फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स हैं इनका रिवाइज हो रहा होगा, और आप देख सकते हैं आगे का हमारा क्या प्लान है। ये वाला जो टाइम है ना बच्चों, इसमें अपना माइंड हमें फ्रेश रखना है। अगर आपने मेरा वाला ये वीक वाइज का प्लान फॉलो कर लिया तो एक चीज आप जान लीजिए कि आपका सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा, और ज्यादातर एवरेज सीयूटी एस्पिरेंट्स की तरह इस मोमेंट पर आप पैनिक नहीं हो रहे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपका बचा नहीं होगा, सब कंप्लीट हो चुका होगा और सिर्फ रिवीजन करना होगा। लाइट रिवीजन,
1 मॉक एवरी 2 days, स्लीप प्रॉपरली एंड डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स इस मोमेंट पे स्टार्ट करके और आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। सो विद दिस वी एंड आवर वीडियो। आई होप बच्चों आपको पूरा एक वीक वाइज का प्लान अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको ये टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वेटेज शीट मिल सके। नाउ आखिरी में मैं उन स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक ये वीडियो देखी है। फर्स्टली बच्चों, आई क्लैप फॉर यू बिकॉज 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो अभी तक छोड़ के जा चुके हैं। शुरू में जब उन्हें डोपामिन नहीं मिलता है ना, वो ट्रेंडिंग म्यूजिक नहीं दिख रहे हैं, कोई एडिट नहीं दिख रहा है, सिंपल गाइडेंस मिल रही है, उनका डोपामिन नहीं मिल पाते और वो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। आप सीरियस हैं बिकॉज आप जानना चाहते हैं कि वीकली टारगेट्स कैसे बनाए जाते हैं। नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टारगेट्स मैंने बनाए हैं इनसे पहली बात डरना मत, ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। जो टारगेट्स हैं ये एक दिन के नहीं है, ये एक हफ्ते के टारगेट्स हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करो कि मैं सुबह कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, आफ्टरनून में कितने घंटे पढ़ता हूँ, इवनिंग में कितने घंटे पढ़ता हूँ, रात में कितने घंटे पढ़ता हूँ। सुबह अगर अच्छे से पढ़ाई हो पाती है तो बोर्ड्स पे ध्यान दो, आफ्टरनून पे बोर्ड्स पे ध्यान दो। लेकिन अब जब धीरे धीरे आप थक जाते हैं तो उस समय पर इंग्लिश का कोई एक लेक्चर देख लो, लेक्चर के बाद एक एमसीक्यू टेस्ट इसका सॉल्व कर लिया, जीएटी का एक लेक्चर देख लिया, इसका कोई एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साथ में चीज़ों की प्रिपरेशन होती रहेगी और जो मैंने टारगेट दिए हैं वो अकम्प्लिश होते रहेंगे। अब आप बोलेंगे भैया अभी आप मुझे बताओ कि मैं एमसीक्यू कहाँ से ढूंढ सकता हूँ। आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च करो सीयूईटी यूजी फ्री एमसीक्यू, सीयूईटी यूजी फ्री मॉक टेस्ट पीडीएफ, कई चीजें आपको मिलने लगेंगी। एक तो है सेल्फ स्टडीज करके वेबसाइट, वहां पर कई बच्चों को एमसीक्यू मिल जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें चेकआउट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस सर्च आउट करने की देर है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।